हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अपने सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट में ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में डियर हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही एकदम जीरो से सुपर ऊपर लेवल तक डिस्कस किया था। उसी में आगे कंटिन्यू डिस्कस करनी है। तो उसके लिए पहले क्या करना है आप लोगों को, क्लास की लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी वेरियस टाइप के आपने जो भी यूज करते हैं सोशल मीडिया ऐप, वहां पे आप अब चाहे आपकी जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के बच्चे हैं, जहां सिविल का ग्रुप है आपके फोन में, आप शेयर कर दीजिए। जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे और सारी इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि हमारा टेलीग्राम लिंक लेक्चर के लिंक में, लेक्चर के ऑफलाइन लिंक में ब्लिंक होता हुआ मिलेगा, आपको लगा हुआ मिलेगा। वहां से आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। ओके डियर, तो चलिए आज की डिस्कस हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बोलिए कि जी मैम, कमेंट करके आप लोग बोलिए कि जी मैम रेडी है और पिछला हम लोगों ने रिवीजन कर रखा है, तो फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी। ओके, तो चलिए बच्चों के काफी आ रहे हैं कमेंट कि जी मैम स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके डियर, तो आज हम डियर डिस्कस करेंगे कि हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स में। ओके, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में डियर हमने देखा था कि हमारी सॉइल जो है कहां से वो फॉर्म्ड हो रही है, रॉक से हो रही है। तो कैसे कैसे मतलब वेदरिंग क्या हो रही है, वेदर्ड हुआ, रॉक क्या हुआ, रॉक जो हुआ हमारा वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ तो इरोड हुए होंगे ना, इरोजन हुआ, इरोजन होने के बाद वहीं तो जम नहीं गई। अगर वहीं पे जम गई हमारी जो भी इरोजन पार्टिकल्स में रॉक के, वहीं पे अगर रॉक के पास ही जम गई तो क्या हो गया, वो नोट्स खोलिए, देखिए हमने लिखवा रखा है रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल हो गया। अब वहीं कुछ सॉइल रह गई, रेसिडुअल हो गई। अब कुछ सॉइल तो वहां से ट्रांसपोर्ट हो गई होगी ना, कहीं चली गई होगी। तो वो जो ट्रांसपोर्ट हो गई सॉइल, जो ट्रांसपोर्ट हो गई, तो थोड़ी है कि मतलब ट्रांसपोर्ट ही होती रहेगी, कहीं ना कहीं तो जाकर डिपॉजिट होगी ना। जैसे कहीं ना कहीं जहां डिपॉजिट हुई वहां डिपोजिशन हुआ उसका। जब डिपोजिशन हुआ, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि उसके आपसी मिनरल के कारण उसमें रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन होने लगा तो क्या हुआ, उसमें उथल पुथल मची। जब उथल पुथल मचा तो क्या हुआ कि लेयर बाय लेयर जमते गए, लेयर बाय लेयर होता गया, तो उसका अपहीवल हो गया। अब ऐसे ही जो भी हमारा है फिर वापस से वापस रॉक बनता गया। तो ऐसे ही हमारा जो है कि हमारी जो सॉइल का फॉर्मेशन का साइकिल है वो ऐसे ही निरंतर प्रकृति में चलता रहता है, कई सैकड़ों वर्ष तक चलते रहते हैं। इसका कोई एंड नहीं है कि नहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सॉइल जो कभी है वो कभी मरती नहीं है, बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है और लास्ट में जहां से आए थे वहीं पे जाके मिल जाती है। तो ऐसा, और ये सब जितनी भी प्रोसेस होती है वो बहुत एकदम बहुत धीमी गति से होती है, बहुत स्लो प्रोसेस है, जो कि हमारी जो जनरेशन है वो हम लोग नहीं देख सकते। हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी शायद उसे फील होगा। तो यही जैसे कि कहीं बहुत भारी भारी खाइयां थी, लेकिन कभी वो जैसे कि पहाड़ है आपके, तो पहाड़ की जगह पे बहुत भारी भारी खाइयां थी, और अब कभी वहां पे पहाड़ है, और जहां पे पहाड़ है, पर्वत है, वहां पे कभी भारी भारी क्या थी, खाई थी। और जहां पे बड़े बड़े पर्वत है वहां कभी खाई थी, और जहां पे खाई है वहां पे क्या था कि बड़े बड़े पर्वत हो गए हैं। तो ऐसे ही ये निरंतर प्रोसेस चलता रहता है प्राकृतिक में, इसी का नाम है प्रकृति। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम आप। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी प्रकृतिक में जो रॉक से टूट के निकला, जो हमें इरोड होके मिला, जो सेडिमेंट हुआ, चाहे वो रेसिडुअल में हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेड में हो। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किससे, वाटर के थ्रू में हो रहा है, अगर आपके विंड के थ्रू में हो रहा है, अगर आपके किससे ग्लेशियर के साथ हो रहा है, अगर आपका क्या हो रहा है, तो इसी टाइप के जो भी है जहां जहां झम के डिपॉजिट होके सॉइल बनी, तो उस सॉइल के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मतलब क्या है। हमको अपनी जहां पे भी हम सिविल इंजीनियर है तो हम अपना स्ट्रक्चर कहाँ बनाएंगे, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो जमीन पे ही करेंगे, धरती पे ही करेंगे ना। तो जब धरती पे करेंगे हम अपना स्ट्रक्चर, तो उसकी जो हमारी सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी परमेबिलिटी क्या है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि उसके लायक है कि नहीं। जब उतने पहलुओं पे वो तुला खड़ा निकलेगा
कि उसकी स्ट्रेंथ, ये सॉइल है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई लेवल की है, एकदम परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छी है, सीपेज कम हो रही है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं जो कि मतलब कि हाई प्रोफाइल की हैं, तो इतनी चीजें होंगी तो मतलब ऐसे ही टाइप और होंगी। तो ये सब चीजें अगर किसी भी मिट्टी में हैं तो, और ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा है, तो हम अपनी इंजीनियरिंग की जो भी स्ट्रक्चर है वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसी मिट्टी, बेयरिंग कैपेसिटी लो है, लेकिन तब भी हम अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन क्या है कि हम उसको थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे, थोड़ा सा अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाएंगे, उसको दूसरे टाइप से कंस्ट्रक्ट करेंगे, आरसीसी स्टील कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। तो वही देखेंगे कि सॉइल के बारे में पहले मिट्टी के बारे में पढ़ लेंगे, डिटेल इसकी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको इस सॉइल पे अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इस सॉइल पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। तो हेडिंग लगाइए आप लोग डियर, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने कितने टाइप से होती है, कौन कौन सी सॉइल होती है, तो एक एक करके सारे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है डियर। तो चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्या, हेडिंग लगाइए डियर, यहाँ पे आप लोग साथ साथ करते जाइए, हमारे नोट्स बना रहे हो आप लोग ना बिल्कुल प्रॉपर। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के लिए देखेंगे क्या क्या टाइप्स हो रहे हैं, कितने कितने टाइप्स की हमारी सॉइल हो रही है। तो फर्स्ट डियर हमने यहाँ कहा कि फर्स्ट टाइप की जो हमारी सॉइल है वो क्या है, वो हमने कहा कि एलुवियल सॉइल है, एलुवियल, ठीक। तो एलुवियल सॉइल से हम स्टार्टअप करते हैं, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, ये किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, और हम जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी साइड से कौन सी सॉइल आती है, ठीक है, कौन सी सॉइल आती है। तो हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे डियर कि पहले एलुवियल सॉइल जो होता है वो क्या है, वो क्या है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में लिखेंगे कि बाई ट्रांसपोर्टेड रिवर वाटर, क्या डियर, रिवर वाटर, रिवर वाटर के थ्रू ये क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसपोर्टेड मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि आपका क्या है, नदियों की पानी आई तो नदियों के पानी से जो बहा के लेके जाती है, जिन पार्टिकल्स को बहा के ले गई उसको क्या बोला हमने कि एवोलिन सॉइल है। कौन सी है, एलुवियल सॉइल है। एवोलिन और एलुवियल में बहुत ही कंफ्यूजन है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा कि अगर एलुवियल ईएल लग गया है तो आपका जो है आपका रिवर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, और आपका लीन लग गया, एवोलीन लग जाएगा तो किसके थ्रू हो जाएगा, आपका विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, ओके। तो यहाँ दिखा कि हमने बाय ट्रांसपोर्टेड रिवर वाटर, और जब रिवर वाटर में ये हो गया तो इसके शेप साइज कैसे होते हैं, तो इसकी शेप क्या होती है, तो हमने बोला कि यहाँ राउंडेड शेप में होती है, एंड जो इसका सरफेस होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं डियर, स्मूथ पार्टिकल्स, ओके डियर। तो यहां से देखेंगे कि हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे हमारे एग्जाम में आता है कि इससे एलुवियल सॉइल से एग्जाम में आता ही है जेईएन इंजन, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यहाँ तक कि जो सॉइल का आपका देख रहे हो वेटेज, वो गेट में भी बहुत अच्छा खासा रखता है सॉइल का वेटेज। तो यहाँ देख रहे हो कि एलुवियल सॉइल जो होता है ये ट्रांसपोर्टेड किससे होता है, ये किसके बहाव से बनता है, ये किसके बहाव से बनता है, तो हमने कहा कि रिवर वाटर मतलब रनिंग वाटर, जल, बहते हुए जल के कारण, रुके हुए जल के कारण नहीं, मतलब कि स्टिल्ड वाटर के थ्रू नहीं, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है रिवर वाटर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। और सेकंड बनता है कि जो आपका एलुवियल के थ्रू, एलुवियल ट्रांसपोर्टेशन के मतलब ट्रांसपोर्टेड जब वाटर होता है तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो उसके शेप कैसे होते हैं, तो राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं डियर, राउंडेड शेप होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि
तो आप जो आपका यूपी बिहार से होता हुआ जाता है, तो यहाँ से जो गंगा यमुना नदियां हैं, आप देखते होंगे कि हम लोग बचपन में छोटे छोटे से थे, तो वहां की जो स्टोन होती थी बिल्कुल स्मूथ स्मूथ राउंडेड राउंडेड ले आते थे, भगवान जी बनाते थे उसको। बहुत लोगों ने किया होगा आप में से, ठीक है। तो शंख वगैरह जो होते हैं यही पाए जाते हैं, बहुत स्मूथ होता है, मतलब कि हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ ऐसे जाती रहती है एकदम से। इसलिए वो क्या होते हैं कि उसके जो मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो वहीं से निकलता है हमारा ये चीज, तो आप समझ जाओगे। सेकंड ईयर हम देखते हैं यहाँ पे, सेकंड क्या है हमारा। सेकंड ईयर हमने देखा कि सेकंड कौन सी सॉइल है, तो हमने कहा कि एलुवियल और एवोलिन में बड़ा ही कंफ्यूजन है। क्या है? एवोलिन, एवोलिन, ठीक है। क्या है? एवोलिन। तो एवोलिन देखेंगे डियर यहां से, क्या है? एवोलिन, एवोलिन सॉइल। क्यों हमने स्पेलिंग इधर उधर किया? हमने इसलिए स्पेलिंग इधर उधर किया कि देखते हैं आप पकड़ पाते हो कि नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों ने खटाक से पकड़ लिया, ठीक है। तो ये है एवोलिन सॉइल। तो इसकी स्पेलिंग याद रखना आपको कि एग्जाम में ना इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक देती है आपको। तो यहाँ आप याद रखना कि AEOLINE है, एवोलिन है, ये ध्यान रखना। एयर से एवोलिन बना है, ठीक है। ये चीजें यहाँ ये ट्रिक हो सकती है हमारी कि एयर से एवोलिन बना है। तो ये किससे है? बाय ट्रांसपोर्टेड, बाय ट्रांसपोर्टेड किससे है? विंड के, विंड, ठीक है। बाय ट्रांसपोर्टेड विंड, विंड मतलब हवा, हवा के कारण, एयर के कारण जो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंची है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हुई है, ट्रांसपोर्टेड हुई है, ठीक है। तो वहां, तो ऐसा कहाँ पे होता है, किस रीजन में होता है डियर? तो राजस्थान वगैरह में आप देखते हो कि रेतीली भूमि जो होती है, रेतीली अर्थ, तो वहां पे आप देखते हो कि कितना ज्यादा एकदम रेगिस्तान वगैरह है, एकदम से खूब हवा चलती है, खूब उड़ते रहते हैं एकदम से। तो जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स सैंडी टाइप में होते हैं वो कुछ दूर तक जाके गिर जाते हैं, लेकिन जो सिल्टी होते हैं, जो थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ, मतलब बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो मतलब हजारों किलोमीटर दूर मतलब कि ऐसे उड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखा हमने। अब इसके एग्जाम्पल जो होंगे डियर, एग्जाम्पल इसके जो होंगे, हमने कहा कि सैंड ड्यून हो गए इसके, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून। और दूसरा हमने बोला कि लोयस है। क्या है डियर? लोयस। तो यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं डियर कि जो आपकी एवोलिन सॉइल होती है वो किससे डिपॉजिट होती है, या विंड से डिपॉजिट होने वाली कौन सी सॉइल बनती है? तो एवोलिन सॉइल, एयर से आपका विंड आ गया, ठीक है, एयर से एवोलिन बन गया। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि सैंड ड्यून, ड्यून मतलब कि टीले टाइप में आपका, तो टीले टाइप में ऐसे बन जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि टीला वगैरह जो रेत वगैरह वो कहाँ है? राजस्थान साइड में है। तो अगर राजस्थान विंड है, विंड का मतलब उधर राजस्थान साइड गए, तो वहां ने देखा, आपने क्या देखा कि वहां पे जो होते हैं टीले वगैरह होते हैं, तो वहां से आपने ये निकाल लिया कि ये ड्यून है, ठीक है, सैंड ड्यून, वहां से आपने कहा। अब लोएस्ट सॉइल जो है आपका क्या है डियर, कि अब इसके बारे में एक करके हम देख लेते हैं। तो सैंड ड्यून में देखेंगे डियर यहां से, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून। तो आप फर्स्ट इसमें तुरंत खटाक से नोट कर लीजिए डियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, क्या आए हुए हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेड है ये विंड के कारण है, ठीक है। और सेकंड हम कहते हैं कि ये इसके जो पार्टिकल साइज है वो फाइन टू आपका मीडियम साइड में जा रहे हैं। तो लिख लीजिए आप लोग कि आपके जो इसके पार्टिकल साइज हैं, क्या है? पार्टिकल्स साइज जो है इसके, पार्टिकल साइज क्या है इसका? फाइन, फाइन टू मीडियम, फाइन टू मीडियम साइज में आपका जा रहा है। ओके डियर। तो यहां से देखेंगे हम, यहां से अब इसमें देखते हैं कि जो लोयस है वो क्या होता है, तो उसके बारे में भी डियर यहां देखते हैं। क्या देखते हैं लोयस में? तो यहां देखेंगे डियर कि इसमें जो होता है हमारा क्या होता है, यहां से जो होता है
वो कि अब तो ये भी, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि एबोलिन सॉइल है, तो ये भी तो उसी में आएगी ना। तो ये भी क्या हो रही है आपके कि जो इसके जो, जैसे कि हमने बोला था अभी कि जो स्ट्रैंड होता है वो हवा के कारण जो उसकी थोड़ा सा पार्टिकल बड़े होते हैं तो वो पास में गिर जाते हैं थोड़े दूर जाके, जो मतलब आपके क्या होते हैं सिल्ट होते हैं वो थोड़े दूर उससे जाते हैं, और जो क्ले टाइप में थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा और दूर जाके गिरते हैं। ठीक है, तो यही हमने देखा कि इसमें जो हमारी सिल्ट होती है, क्या होता है, जो सिल्ट होती है, सिल्ट उसके साइज क्या होती है सिल्ट की, तो सिल्ट की साइज जो होती है हमारी, मतलब इसमें हम देख रहे हैं लोएस्ट में, ठीक है, इसमें तो 0.001 2 यहां से देखेंगे 0.012 0.05 mm, 0.012 0.05 mm इतने तक। ये डिपॉजिट किससे हो रही है डियर, तो डिपॉजिट बाय विंड। ओके, तो ये जो सिल्ट हो रही है हमारी वो थोड़े दूर पे जाके हमारी क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, किसके कारण, विंड के कारण। ठीक है, अब यहां से ये देखेंगे कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा हाई है। क्या है, हाई कंप्रेसिबल कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, और क्या है इसका कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, तो क्या हो गया कि ये दब रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ फिर और देखते हैं कि और क्या हो सकता है, तो इसका जो आपका लो, इसकी स्ट्रेंथ जो है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी लो है। क्या है, लो बियरिंग कैपेसिटी, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है डियर ये बहुत ही ज्यादा लो है। अब इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी तब, तो लो स्ट्रेंथ हो गई, लो स्ट्रेंथ। जब लो स्ट्रेंथ हो गई डियर यहां, तो हमने क्या कह दिया कि जब इसकी जो लो स्ट्रेंथ हो गई तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो मोर हो गई, तो हमने क्या बोला, मोर परमेबिलिटी, मोर परमेबिलिटी। किस डायरेक्शन में है डियर, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके डियर, तो यहां से हमने देखा कि ये क्या है कि मोर परमेबल है। मोर परमेबल का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब कि तुरंत पानी डालो तुरंत चला जाए। परमेबिलिटी मतलब एक ड्रेनेज होता है, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो वाटर का जो वाटर जाने की जगह होती है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बोला कि इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है बहुत ही लो है, तो हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के ये फॉलो नहीं करता। ओके, तो यहां से हमने देखा। अब देखते हैं कि जो लेकेस्ट्रीन सॉइल है, नेक्स्ट कौन सी सॉइल है, थर्ड लेकेस्ट्रीन। कौन सी सॉइल, लेकेस्ट्रीन सॉइल। तो लेकेस्ट्रीन सॉइल में देखेंगे जैसे डियर कि इसको लर्न करने के लिए आप, लेकेस्ट्रीन मतलब लेक मतलब लेक में जो होता है, जो आपका तालाब होती है उसमें क्या होता है, लेक, झील, उसमें क्या होता है, रुका हुआ तो पानी होता है ना। तो जब रुका हुआ पानी, तो हमने क्या कह दिया, लेकेस्ट्रीन सॉइल। ठीक है, लेकेस्ट्रीन सॉइल। तो थोड़ा सा लिखते जाइए इसमें। ठीक है, क्या है ये, बायोडिपोजिटेड स्टिल वाटर बाय लेक। ठीक है, लेक में जो आपका रुका हुआ पानी है उसको क्या कर रहा है, कौन सा डिपॉजिट कर रहा है, तो लेकेस्ट्रीन सॉइल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं डियर, इसमें इतना ही लर्न रखने की चीजें हैं। फोर्थ देखा डियर हमने, लेकेस्ट्रीन मरीन सॉइल। तो जैसा नाम से ही डियर आपको पता चल रहा है कि मरीन सॉइल जो होती है वो कैसी सॉइल होती है, कहां पाई जाती है, मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल जो है आपका समुद्रों के किनारे के तट पे पाई जाती है। उधर समुद्री जो, जैसे कि आपका अभी लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो कि बायोडिपोजिट सी वाटर,
बाय डिपॉजिटेड सी वाटर, समुद्र के पानी के कारण जो डिपॉजिट होता है वो क्या कहलाता है? मरीन सॉइल, समुद्री मिट्टी, मरीन सॉइल। ओके, तो यहां से हमने देखा अब जब समुद्री है तो उसमें क्या है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है, और क्या है उसके, क्या लिखिए, लो बियरिंग कैपेसिटी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी डियर बहुत ही ज्यादा लो है। और क्या है ये जो है इसका हाई प्लास्टिक है, हाई प्लास्टिसिटी एंड क्या है इसका हाई प्लास्टिसिटी। और क्या है आपका यहाँ पे हमने बोला कि ये जो हाई कंप्रेसिबल है, हाई प्लास्टिसिटी है तो हाई कंप्रेसिबल है, हाई कंप्रेसिबल। ओके डियर, हाई कंप्रेसिबल। अब देखते हैं कि इतना हाई डिपॉजिटेड सी वाटर हो गया, मतलब बाय डिपॉजिटेड सी वाटर के डिपोजिशन से आपका जो बनता है सॉइल वो क्या है? मरीन सॉइल। ठीक, अब यहाँ लो बियरिंग कैपेसिटी, इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की होती है बहुत ही ज्यादा लो होती है। और हमने कहा कि हाई प्लास्टिसिटी, इससे जो प्लास्टिसिटी होती है इसकी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो इसमें क्या है आपका कि जो आपका श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज होती है ज्यादा होगी इसमें। अब हाई कंप्रेसिबल होता है, ये क्या होता है? हाई कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, तभी तो इसकी स्ट्रेंथ लो होती है, लो स्ट्रेंथ। ओके, लो स्ट्रेंथ। और यही आपका क्या है कि आपकी जो इसकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लेस डेंसिटी। इसकी डेंसिटी जो होती है डियर बहुत ही ज्यादा लेस होती है, डेंसिटी लेस होती है इसकी, है। तो समुद्री वाटर से जो भी होते हैं मरीन सॉइल से, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये डिपॉजिट किससे होता है। तो सी वाटर एक आप लर्न रख लीजिए यहाँ पे कि सी वाटर से डिपॉजिट होता है, लर्न रख लिया आपने, समुद्री वाटर, सी वाटर, ओके, मरीन सॉइल, तो वहां से आपने देख लिया। अब यहाँ सोचा आपने कि क्या हाई कंप्रेसिबल होता है, हाई प्लास्टिसिटी होती है इसमें, और क्या होता है आपका कि लेस स्ट्रेंथ। जब प्लास्टिसिटी आ गई तो इसकी स्ट्रेंथ लेस हो गई, जब इसकी स्ट्रेंथ लेस हो गई तो बियरिंग कैपेसिटी लेस हो गई, और जब बियरिंग कैपेसिटी लेस हो गई तो डेंसिटी कम हो गई इसकी। तो इस तरीके से कनेक्टेड करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो। बाकी तो थोड़ा सा मुश्किल है ही है याद करने के लिए। ये कौन सा नंबर था? 4। 5 नंबर पर डियर देखते हैं हम कि मग सॉइल। 5 नंबर पे हम कौन सा सॉइल देखें? हम ग्लेशियर सॉइल देखते हैं, ग्लेशियर सॉइल। तो ग्लेशियर सॉइल या ग्लेशियर क्ले जो भी है आपका उसको देखेंगे। यहाँ क्ले भी लिख सकते हैं हम, क्ले। तो यहाँ इससे देखेंगे डियर यहाँ पे कि जो हमारी ग्लेशियर क्ले होती है वो डिपॉजिट किससे होती है? तो ग्लेशियर से डिपॉजिट होती है। तो यहाँ हमने लिखा बाय डिपॉजिटेड ग्लेशियर, बाय डिपॉजिट ग्लेशियर। ओके, यहाँ देखा। अब इससे देखते हैं कि ये डिपॉजिट ग्लेशियर हो रहे, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन से हैं? तो आपके ड्रिफ्ट हो गए, क्या हुआ? ड्रिफ्ट और आपका टिल। जो टिल है वो क्या हो रहा है कि ये जो टिल जो हो रहा है वो मेल्टिंग आइस के मेल्ट होने से क्या हो रहा है आपका कि ड्रिफ्ट बन रहा है और टिल बन रहा है। जैसे कि आपने कहा, हमने आपको जब रॉक का वेदरिंग बता रहे थे तो उसमें बताया था ग्लेशियर के लिए। तो ग्लेशियर के लिए जब डियर हमने डिस्कस किया था वहां पे, तो हमने बताया था ना कि जैसे कि आपकी जो मतलब जो भी आपका रॉक होता है वहां पे क्या होता है कि जब आपका दिन के टाइम पे होता है, मिड आफ्टरनून होता है, तो वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। और वहीं आपकी मिड नाइट जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाती है। तो जैसे आप श्रीनगर वगैरह में या फिर जहां भी देख रहे हो कि आप बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है तो उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब क्रैक्स पड़ गए वहां पे तो जो बर्फ मतलब जो हिमपात होता है, बर्फ होता है, वो वहां गिरी तो उसको क्रैक मिला, क्रैक में जम गई। जब वहां से जम गई तो देखा जब धूप हुआ तो क्या हुआ? पिघलने लगा पानी। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जब पिघलने लगा पानी तो वहां से
बहुत मतलब बहुत जो क्रैक्स था वो बढ़ गया। जब क्रैक बढ़ गया तो हवा चली या फिर पिघला हो तो गिरते चला गया अपना, जो इसके कारण डिपोजन हुआ उसको हमने क्या कह दिया, ग्लेशियर सॉइल। ओके, ग्लेशियर क्ले। अब देखते हैं नेक्स्ट डियर की नेक्स्ट कौन सा है, हमने 6 नंबर पे देखा। इससे ये चीजें इसके एग्जाम्पल आते हैं कि ग्लेशियर सॉइल के मतलब अंतर्गत कौन सी सॉइल आती है, तो आपके ड्रिफ्ट हो गई और टिल हो गई, ड्रिफ्ट और टिल। अब मेल्टिंग ऑफ आइस से भी पूछ सकता है कि आपके क्वेश्चन में बना के ये भी चीजें पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ 6 नंबर हम देखते हैं आगे क्या है, तो कोलुवियल सॉइल क्या है, कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि ये जो डिपॉजिट हो रही है किससे, तो ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट हो रही है। किससे डियर, ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट हो रही है। कौन सी, कोलुवियल स्लो। तो बाय डिपॉजिटेड, बाय डिपॉजिटेड किससे डिपॉजिट हो रही है डियर, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी या ग्रेविटी सॉइल ये भी बोल सकते हैं। और मैं यहां लिख लीजिए इसको कि ग्रेविटी सॉइल, ठीक है, ग्रेविटी सॉइल। ठीक, तो ये जो ग्रेविटी सॉइल है इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएंगे ग्रेविटी सॉइल से, तो क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे इसके, तो टेलस होता है, टेलस होता है। ठीक है, ये इरेगुलर साइज होती है इसकी, इरेगुलर पार्टिकल्स। ओके, तो यहां हमने कोलुवियल सॉइल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कि हमारी सॉइल मार्ल है, तो अगर मार्ल है, मार्ल सॉइल है तो किस तरीके से वो होगा, तो 7 हमने देखा मार्ल। तो इसमें मार्ल वाले में हमने कहा कि ये जो मार्ल सॉइल है वो क्या है, इसमें इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ये पूरा टोटली थ्योरेटिकल आपका है, ठीक है डियर। तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर है। और जब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है तो ये क्या है आपका कि जो जैसे कि आपके फाउंडेशन के लिए नॉट गुड है, तो इट कैन नॉट बी यूज इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में इसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां से हमने देखा। फिर पीक सॉइल देखते हैं, 8 आपका है पीक, पीट सॉइल। पीट सॉइल के लिए देखेंगे डियर कि ये जो है आपका फुल्ली डिकम्पोज्ड सॉइल है, फुल्ली क्या है, फुल्ली डिकम्पोज्ड सॉइल है। ओके, फुल्ली डिकम्पोज्ड है। और इसमें क्या है कि जो हमारी जो पीक सॉइल होती है, जैसे कि आपका इसमें ऑर्गेनिक मैटर, हाईली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो यहां लिखिए हाई ऑर्गेनिक मैटर, हाई ऑर्गेनिक मैटर। अब इसका क्या है कि नॉट यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये जो है जिससे जो पीक सॉइल होती है, मार्ल सॉइल होती है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर आप समझ रहे हो कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जंगलों में आप देखोगे कि पेड़ पौधे जो छाले होते हैं उसके छल्ले जो गिर जाते हैं वहां पे और देखते हैं कि जीव जंतु मर जाते हैं वहां पे। तो ऐसे ये जो साइकिल है वो चला आता, लेयर बाय लेयर बनती रहती है। तो कुछ दिनों बाद वो जब डिकम्पोज्ड होते हैं, तो डिकम्पोज्ड होकर जब सॉइल बनाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज्यादा लो होती है।
तो यहाँ इसलिए ये है कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, और क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा एकदम मतलब जीरो के अकॉर्डिंग होता है स्ट्रेंथ इसकी, कुछ होती ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे पैर डाला आपने धंस जाओगे, ऐसा कुछ इस टाइप का होता है। तो इसलिए जब आपका वेट नहीं ले पा रहा है तो वो स्ट्रक्चर का वेट क्या लेगा, इसलिए हम इसको सिविल इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते, बिल्कुल निकाल दिया गया है। तो यहीं से जैसे क्लियर हम बता रहे हैं आपको ना, कि पता चल रहा है आपको धीरे धीरे कि किस टाइप से कौन सी सॉइल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये सब चीजें देखे थे कि कौन सी सॉइल कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सी सॉइल कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 नंबर देखते हैं डियर, कि 9 नंबर जो हमारी है वो 8 है, ये क्या है 9। यहाँ डियर हमने देखा कि जो हमारी सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, तो हमने कहा कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, इसको सुन लीजिए ऐसे ही कि इसमें जो है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसमें क्या होता है आपका कि जो आपके मोंटमोरिलोनाइट होती है, मोंटमोरिलोनाइट उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, हाई श्रिंकेज एंड हाई स्वेलिंग होती है आपके हाई टाइप में, और इसमें क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं जब इसमें सूखने लगता है, टेम्परेचर जब इसका ज्यादा जाता है तो इसमें क्या होते हैं क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेंटोनाइट सॉइल, जो बेंटोनाइट सॉइल होता है डियर, वो क्या होता है बेंटोनाइट सॉइल, इसमें कि जो आपके मोंटमोरिलोनाइट होती है, ये होती है आपके मिनरल के जो मोंटमोरिलोनाइट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं कि इसकी परसेंटेज जो होती है बहुत हाई होती है, तो इसकी जो श्रिंकेज की और स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज है वो भी हाई हो जा रही है, ठीक है। तो ये भी यूज नहीं करते। ब्लैक कॉटन सॉइल तो एकदम अभिशाप है, किसके लिए, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसको हम यूज कभी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल बचे हुए हैं तो वो आगे के लेक्चर में डियर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन कर लीजिएगा इतने सॉइल जितने भी है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन मतलब ओरिजिन ऑफ सॉइल, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप क्या करना कि आप रिविजन करते रहना, साथ साथ जब रिवीजन करते हुए चलोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगी आपको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।